press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज जीएस की ये हमारी 9वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने मौर्योत्तर काल से आए हुए प्रश्नों की चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गुप्त काल से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो बार बार एसएससी, रेलवे व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो के अंतिम भाग में हमने पिछले वर्ष की सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से आए हुए सवालों को रखा है, अतः वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। इन्होंने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। और बात करें अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी पे गद्दी पर बैठे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी और इन्होंने ही गुप्त संवत शुरू किया था। और अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके अलावा इनको अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत आदि की उपाधियों से सुशोभित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और ये एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमरकोश। अमरकोश हमारा सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। इसकी रचना अमर सिंह द्वारा की गई थी। अमर सिंह द्वारा की गई थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और बात करें हर्षचरित की, तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ज्यामिति का जनक जो है यूक्लिड को कहा जाता है और ज्यामिति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मिस्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्ष के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें कि राजा हर्ष पराजित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया जाता है? तो दोस्तों राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर के राज्यों का वर्णन किया जाता है। और अगर बात करें राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कल्हड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो दोस्तों कामरूप जो है ये असम राज्य में मौजूद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त राजाओं ने। गुप्त राजाओं में भी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो दोस्तों वह था चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय वह राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो दोस्तों गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपयक। और गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के ही चलाए गए थे। लेकिन जो चांदी के सिक्कों को, एक क्वेश्चन और बनता है कि चांदी के सिक्कों को किसने चलवाया? तो दोस्तों ये भी चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और क्यों चलाया था? शकों की विजय के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? तो दोस्तों हरिसेन जो राजकवि था वह था समुद्रगुप्त का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हूणों के द्वारा। हूणों के द्वारा जब आक्रमण हुआ तो भारत तथा रोम इनके बीच में व्यापार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त के। और गुप्तों में भी किसका? समुद्रगुप्त का, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पे उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इनका शासन 335 ईस्वी से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों भी मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा जो सिक्के जारी किए गए वो सोने के जारी किए गए। इससे रिलेटेड मैंने कल भी बताया था कि अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उसको सिक्के जो चलाए थे वो यूनानियों ने चलाए थे। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलवाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो कुषाणों ने चलवाए थे। और जो सर्वाधिक मात्रा में सिक्के किसने जारी किए? तो वो जारी किए थे गुप्त राजाओं ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 319 ईस्वी में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम को हम महाराजा धीराज की भी उपाधि देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद का जो शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। और उसको लगवाया किसने था? उसको बनवाया था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि हरिशेन ने बनवाया था, और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन किया था वो किया था विष्णु शर्मा जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? तो दोस्तों मेघदूत का लेखक कालिदास हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम भी बहुत अच्छी किताब है, और इसके बाद इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र भी लिखा था। और बाण भट्ट के बारे में बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? तो दोस्तों ये जो सुश्रुत थे वो भी चिकित्सक थे, चरक ये भी चिकित्सक थे, ये कनिष्क के दरबार में थे, और धन्वंतरी ये भी चिकित्सक थे। लेकिन ये जो चारवाक थे ये चारवाक दर्शन शास्त्र से संबंधित थे, इन्होंने भौतिकवादी दर्शन दिया था। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? तो दोस्तों ये धन्वंतरी ने भी अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया, अर्थात कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में धन्वंतरी भी एक रहते थे। और धन्वंतरी, अमर सिंह ये सभी जो है उनके नवरत्नों में एक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वराहमिहिर थे। तो दोस्तों वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। वराहमिहिर जो है एक खगोलविद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं निर्मित की गई थी वह की गई थी गुप्त शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की? तो दोस्तों मैंने बताया कि महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने ग्रहण करी थी। चंद्रगुप्त में भी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों ही था? तो दोस्तों ऐसे आदमी केवल थे एक आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था वह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए हम गुप्त काल को कला एवं स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अजंता की जो कलाकृतियाँ संबंधित हैं वो गुप्त काल से संबंधित है, और गुप्त काल भी क्या है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।